अब कथा के प्रारंभ करते हैं हम। अब शिव महापुराण कथा प्रारंभ होगी। सूत सूत महाभाग, महाभाग्यवान सूत जी। अब महाभाग्यवान इसीलिए है क्योंकि आप स्वयं महादेव के भक्त हैं, और जितने महादेव के भक्त हैं सभी महाभाग्यवान हैं। और महादेव की कथा सुनने से पुण्य नहीं मिलता, महादेव की कथा सुनने से महापुण्य मिलता है। और महादेव की कथा श्रवण करने वाले आत्मा नहीं है, महादेव की कथा श्रवण करने वाले महात्मा है। और कथा अद्भुत नहीं है, महाअद्भुताम कथा, क्योंकि महादेव की कथा है। ये शिव पुराण नहीं, शिव महापुराण है। इसलिए शिव जी की आरती को महाआरती करते हैं, और शिव जी की पूजा को महापूजा कहते हैं, शिव जी के प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं, शिव जी की रात्रि को हम महाशिवरात्रि कहते हैं। इसलिए महादेव की कथा सुनने वाला भाग्यवान नहीं, महाभाग्यवान है। इसलिए सूत पुराण को कहा कि आप महादेव के भक्त हैं, इसलिए महाभाग्यवान है। सूत पुराण जी। सूत सूत महाभाग, चिरंजीव सुखी भव। हम सब हमारे प्रति भाव प्रकट करते हैं, आपको दुनिया का सुख मिले, आप निरंतर सुखी रहो, प्रसन्न रहो। और दूसरों के प्रति जो भाव प्रकट करते वो हमारे प्रति भाव फलित होता है। इसलिए आपके संसार में आप सुखी होना चाहते हैं तो आपके हृदय में सबके प्रति शुभ भाव प्रकट होना चाहिए, अभद्र भाव नहीं, भद्र भाव प्रकट होना चाहिए। भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, हमारे हृदय में अच्छता प्रकट रहे। दूसरों के प्रति कभी अभद्र भाव हमारे प्रति प्रकट नहीं, कभी नहीं हमारे हृदय में से। जो आप हृदय में सोचोगे वही दुनिया में सब कुछ मिलेगा। ये प्रकृति, उनको कोई भाषा नहीं आती, उनको एक ही भाषा आती है, आपके हृदय में क्या भाव है। ये भाव की भाषा अपने जीवन में फलित होती है। इसलिए शिव जी का दरबार भाव भावा कर्म शिवम। आपके हृदय में दूसरों के प्रति जितना कल्याण का भाव, इतना आपका कल्याण होगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने देवताओं को कहा, ओ हरि ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनू वीर्यसेमहिदेवहितं यदायुः भद्रं कर्णेभिः। इसीलिए मैं ऋषि मुनियों ने सूत्र दिया है, सर्वे भवन्तु, सर्वे भवन्तु। सिर्फ गुजरात नहीं, भारत नहीं, कोई देश का नाम नहीं, सर्वे भवन्तु। सबको सुख मिले, सबको आरोग्य मिले, सबको प्रसन्नता मिले, सबका मंगल हो। ये ऋषि मुनियों ने भाव प्रकट किया, संकुचितता नहीं। सनातन धर्म की श्रेष्ठता ये है, ये सनातन धर्म को संकुचितता नहीं है, ऐसा ही करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुख मिले, सबको आरोग्य मिले, सर्वे सन्तु निरामयाः। ऋषि मुनियों ने तो कह दिया भगवान सबको आरोग्य मिले, सबको सुख मिले, लेकिन भगवान ने कहा सबको नहीं मिलता। जिनके मन में दूसरों के प्रति भद्र भाव होगा उनको सब कुछ मिलेगा। इसलिए कर भला तो होगा भला। दूसरे के प्रति हमारा जितना कल्याण का भाव रहेगा, दूसरों के प्रति हमारा जितना सुख का भाव रहेगा, मुझे सुख मिले इससे पहले उनको सुख मिलना चाहिए। उनको जो सुख मिलेगा उनसे 2 गुना सुख हमको मिलने वाला है। इसलिए शत्रुओं के प्रति भी आपका शुभ भाव होना चाहिए। क्या कहा? भद्राणि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, जिनकी दृष्टि में सबके प्रति भाव भद्र भाव होगा उनका कल्याण होगा। इसलिए सबका शुभ देखें, सबका मंगल देखें, किसी का अशुभ न देखें, किसी के लिए अशुभ सोचे भी नहीं, किसी लिए अशुभ बोले भी नहीं, क्योंकि जो बोले सो निहाल। जीवन में जो कुछ बोल रहे वो आपके लिए होने वाला है, जो कुछ मन में विचार चल रहा है वही आपके जीवन में फलित होने वाला है।
इसलिए कोई नेगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक नहीं, हम सकारात्मक बने, हम शुभ भाव प्रकट करें, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो। इसलिए ऋषि मुनियों ने भगवान ने कहा, सुनो जरा, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, मङ्गलं भवतु, शुभं कल्याणम्। इसलिए आज से एक बात आपकी बुक में पहले पन्ने पर लिख लीजिए, आप सुखी होना चाहते हैं तो दूसरों की सुख का भाव करें। कभी आपने किसी व्यक्ति ने आपका अहित कर दिया तो कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भगवान उसका लेखा ले, कभी नहीं। भगवान उनका शुभ करे, भगवान उसका मंगल करे। और किसी के घर में दिव्यांग कोई बच्चा है, पैरों से दिव्यांग है, हाथ से दिव्यांग है, आंख से दिव्यांग, कान से दिव्यांग है, कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि वो अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए कि भगवान ने कितना भरोसा रखा है, कि भगवान ने उसको ऐसा बच्चा दिया है कि भगवान को भरोसा था इस बच्चे को ठीक से वो सेवा करेंगे। ये भगवान का विश्वास है। भगवान ने कितना भरोसा रखा हो कि इस बच्चे को मैं यहाँ भेजूं तो अच्छे संस्कार संपन्न ये माता पिता हैं, इस बच्चे का पालन करेंगे, उनका पोषण करेंगे। इसलिए आज से दूसरों का हित सोचने का बंद करेंगे हम। जो जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो दूसरों के सुख का भाव करें, दूसरों के आरोग्य का भाव करें। हमारे विचारों में, हमारी वाणी में, हमारी दृष्टि में, हमारे व्यवहार में भद्र भाव होना चाहिए। अब भद्रता को दूर करें। ये सुखी होने के लिए सबसे बड़ी फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला नहीं होती, यही फॉर्मूला है। इसलिए ऋषि मुनियों ने प्रयाग तीर्थ में कहा, हे सुत पुराण जी, चिरंजीव सुखी भव, आपको दुनिया का सभी सुख मिले और लंबा आयु रहे, आपका चिरंजीव भव। कितनी सुंदर बात कही। दूसरों के प्रति शुभ भाव प्रकट करना वो हमारा संस्कार है, हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ ये वरदान है। इसलिए सभी ऋषि मुनियों ने कहा, हे सुत पुराण जी, सूत चिरंजीव सुखी भव, यस्या वयसि न स्थातं शंकरो परमां कथां, शंकरो परमां कथां। मनुष्य मात्र को शांति प्रदान करने वाले भगवान महादेव की कथा आप कहें। कथा क्या देती है? कथा शांति देती है। शांति कोई मार्केट में से नहीं मिलती, शांति कोई मॉल में से नहीं मिलती, शांति मंदिरों में से मिलती है। इसलिए मंदिर की आवश्यकता है। शांति का स्थान क्या है? भगवान शिव का स्थान है, भगवान शिव का चरण है। कथा क्या देती है? दान, संपत्ति, वैभव, पुरुषार्थ का प्रतीक है। मेहनत करो और इतनी कड़ी मेहनत करो, इतनी कड़ी मेहनत करो, जो आपके सपना है ना, उनसे भी सुंदर आपके जीवन में फूल खिलेंगे। आलसी व्यक्ति का कोई भी अपेक्षा पूरी नहीं होती है? जो सोया रहता है वो अपने जीवन में खोया रहता है? इसलिए जागो, उठो और कुछ काम करो। कोई काम छोटा नहीं। युवान भाइयों बहनों को मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ, आलस को पकड़कर दूर फेंक दीजिए, समंदर में नहीं, अग्नि में फेंक दीजिए, जलकर भस्म हो जाए आलस। आलसी व्यक्ति की एक भी अपेक्षा पूरी नहीं होती। आलस को मृत्यु कहा है, कभी नहीं। इसीलिए कथा क्या देती है? कथा शांति देती है। और शांति कौन देता है? भगवान शिव देता है। किसी को भी शांति चाहिए तो भगवान शिव को याद करना चाहिए। शिव के बिना दुनिया में कोई शांति नहीं दे सकता, क्योंकि खुद स्वयं शांत रहता है। और विश्व के सभी देवी देवताओं में शांत रहने वाला कोई देव है तो भगवान शिव है। शिव से ज्यादा कोई शांत नहीं रह सकता, इसलिए शांति का दाता है शिव। इसलिए जिनको शांति चाहिए उनको महादेव का भजन करना चाहिए, शिव जी का स्मरण करना चाहिए।
ब्रह्मा ने नारद को कह दिया कि नारद, शिव के भजन के बिना किसी को शांति मिली नहीं और मिलने वाली भी नहीं। शांति स्थाने बिना नहीं, कभी नहीं। महादेव के भजन से शांति मिलती। आज प्रारंभ तो करे थोड़ा सा। जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम। आपकी जीवा पर भगवान शिव का नाम रहना चाहिए, है? आपको शांति को खोजने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आपके जीवा पर शिव जी का नाम रहेगा ने तो शांति खोजती खोजती आपके पास पहुंच जाएगी। तो कहाँ है बात? मुझे आपके पास रहना है, मुझे आपके पास रहना है। लेकिन शांति के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। कहाँ कहाँ दूर दूर पहाड़ों में चले जाते हैं, पहाड़ों के कंदरा में जाते हैं, बड़ी बड़ी गुफाओं में जाते हैं। शांति के लिए हम क्या क्या नहीं करते। लेकिन शांति के लिए एक ही उपाय है, शिव जी का स्मरण करें, महादेव को याद करें। शांति देने वाला देव है, इसीलिए तो शिव जी के लिए हम बोलते हैं ना। हर कोई बोलता है और सभी को कंठस्थ रहता है, लोक भोग्य है। शांता शिखर पर शयन करने वाला। और एक बात कहूं, जो शांत रहता है ना, वो कोई भी क्षेत्र में शिखर सर कर सकता है। जो शांत रहता है वो कोई भी क्षेत्र में शिखर सर कर सकता है। शिखर मतलब टोच पर पहुंचना, पूर्ण सफलता को हासिल करना, इसको शिखर कहते हैं। शिखरस्थ हो गए। शिखरस्थ होने के लिए पहले शांत रहना पड़ता है, और शांत रहना सबसे बड़ा सद्गुण भी है। मेरा महादेव जी निरंतर शांत रहने वाला देव है, जिनको शांति बहुत प्रिय है। इसलिए शिवालय जाकर शांति से बैठ जाओ ने, वो भी भगवान महादेव की पूजा है, वही शिव जी का आराधन है। लेकिन हम लोग शांति नहीं सीखे। शांत रहने वाला देव महादेव है। शांताकारम शिखर शैलम। और सभी बातों में शिव शिखरस्थ है। कोई भी प्रकरण खोलो आप, महादेव शिखरस्थ है। शिखरस्थ ले टॉप पर है, सफल है, संपूर्ण सफल है, पूर्ण सफल है, ये शिव है। सांसारिक में सफल शिखरस्थ है, व्यवहारिक संपूर्ण शिखरस्थ है, त्याग में शिखरस्थ है, वैराग्य में शिखरस्थ है, उदारता में शिखरस्थ है, क्षमा देने में शिखरस्थ है, तप में शिखरस्थ है, ज्ञान में शिखरस्थ है, विद्या में शिखरस्थ है। कोई भी बात को पकड़ लीजिए आप, सभी बातों में शिव जी हमारा शिखरस्थ है। और शिव से ऊपर दुनिया में कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं। जीव की कभी कोई गति नहीं होती, जीव कभी पहुंचता नहीं है। इसलिए कोई भी क्षेत्र में शिखरस्थ होना चाहते हैं, भज सांब सदाशिव, भज सांब सदाशिव, भज सांब सदाशिव। सांबा के साथ महादेव का भजन कर तू। इसलिए जिनको शांति चाहे उनको शिव का भजन करें और शांत रहना सीख जाइए आज से। सबसे बड़ी जीवन की कला है शांत रहना। कोई लोग शांत नहीं रहते, सब लोग अशांत रहते हैं। और जीवन में आपको सफल होना चाहते हैं तो 5 बात को याद रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मौन रहना चाहिए, बड़बड़ाहट नहीं करना चाहिए। लोग बड़बड़ 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 निरंतर टै 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 करते रहते हैं, निरंतर बोलते रहते, निरंतर बोलते रहते हैं। चप 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 माथा पक जाए, इतना बोलते, इतना बोलते। ठीक से जागते हैं तो बोलते, लेकिन कहीं लोग तो नींद में भी मौन नहीं रहते, इतना बोलते, इतना बोलते नींद में। पत्नी जगा देती है अगर मौन रहो, राहत है। ये तो भगवान ने कृपा करे है कि मरने के बाद बोल नहीं सकते। ये तो ईश्वर की कोई कला होगी, तो मरने के बाद हम बोल सकते हैं। तो जाते जाते शमशान नगर में लेटे लेटे बोलते बोलते जाते, भाई धीरे धीरे चलना हो, धीरे धीरे चलना, मैं शमशान जा रहा हूँ, भाई धीरे चलना हो। और बांधते थे धीरे धीरे बांधना, भाई धीरे धीरे बांधना, धीरे थोड़ा धीरे धीरे बांधना। शमशान ले जाने के बाद लकड़ी पर धीरे से सो लाना, मुझे बहुत दूर से नहीं, मैं धीरे 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 धीरे। और जाते जाते कहता जाए कि बेटा याद रख कि पेन कागज ले ले, इतने इतने लोगों के पास पैसा लेना है, किसी को देना है वो नहीं लिखाएगा, लेना किसके पास है वो लिखा कर जाएगा। इसलिए आज से एक संकल्प करें, हम ज्यादा से ज्यादा मौन रहेंगे। इसलिए आज से निर्णय लेंगे हम ज्यादा से ज्यादा मौन रहें। महादेव जी को मौन बहुत प्रिय है।
भगवान शंकर जी ने भवानी को कहा, भवानी सभी व्रतों मुझे बहुत प्रिय हैं। महादेव ने इतने व्रतों की श्रृंखला बताई भवानी को, लेकिन इनमें भगवान शंकर जी ने कहा, भवानी मुझे मौन बहुत प्रिय है। इसलिए जो मौन रहता है ये भगवान महादेव को प्रिय रहता है। इसलिए शंकर जी को आप प्रिय बनना चाहते हैं तो आज से निर्णय लीजिए, आज मौन रहिए आप। मौन से क्या होगा? मौन से मानसिक और शारीरिक आप प्रबल रहोगे, रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ेगी, मानसिकता भी आपकी प्रबल रहेगी, मानसिक स्थिति आपकी नाजुक नहीं रहेगी। इसलिए मौन रहे। मौन परमात्मा का आराधन है। शिवालय जाकर आप मौन होकर बैठ जाइए, वो भी महादेव का आराधन है, वो भी महादेव की पूजा है, वो भी शिव जी की पूजा है। इसलिए आज से मेरी प्रार्थना है, मौन हो जाए। जितने जो लोग वडील हो गए, वयोवृद्ध हो गए, जिनकी उम्र बड़ी हो गई, उन लोगों को घर में मौन रहना चाहिए। आपके घर में शांति रहेगी। लेकिन जिनकी उम्र बढ़ जाती है ना, वो बोलते बहुत हैं, बहुत बोलते हैं। बचपन में पैर संचल, युवानी में रोम रोम संचल, और बुढ़ापे में जीभ संचल। इतना बोलते, इतना बोलते। इससे आज से मौन धारण करें। हर व्यक्ति के लिए, वयोवृद्ध के लिए तो नहीं, लेकिन सबके लिए। और दूसरी बात सीख जाइए, आज से शांत रहना सीखें। सामने वाला कितना ही अशांत हो, लेकिन आप शांत रहिए। जो आपको जीवन में सफल होना चाहते हैं तो शांत रहिए, आप शांत रहिए। और तीसरी बात, आज से मिठी वाणी बोलिए, मधुर वाणी। मुख में से फूल झरना चाहिए, मुख में से अंगार नहीं, अमरूद झरना चाहिए। क्योंकि भगवान का कार्य करते हैं उन लोगों को सब लोग प्रेम करते हैं, आदर करते हैं। शांताकारं शिखर शयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं गौरवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रिनयननयनं योगविज्ञान गम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। सर्वलोक के ईश्वर भगवान शिव, जो शांत रहने वाला देवता है और सबको शांति का दान करता। शंकरो परमाम कथा, सबको शांति देने वाले भगवान महादेव की कथा।